नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स को जिनको लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। इन सब को वैसे तो हम पास्ट मॉडल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन चलिए इनके कुछ और इस्तेमाल भी हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी, मतलब कोई कार्य पास्ट में कर सकते थे या फिर कोई वस्तु आपके पास हो सकती थी पास्ट में। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, जिसमें वर्ब होगी उसमें ही आपको वर्ब लगानी है और जिसमें वर्ब नहीं होगी उसमें आपको वर्ब नहीं लगानी है। जैसे कि ये है पास हो सकती थी, इसमें देखिए वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं आ सकती। अब चलिए देखते हैं, तुम वहां जा सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर मतलब तुम वहां जा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, जाना एक वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। क्या है आपकी? गॉन, गो की गॉन। तो यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव ए कार। तो यहाँ पर देखिए, किसी चीज़ के पास होने के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब नहीं लगाई है क्योंकि ये पोजेशन वाला केस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता था, मतलब किसी के पास कुछ हो सकता था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है कुड हैव और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, उनके पास पैसे हो सकते हैं। अब हम प्रेजेंट की बात करें कि भाई उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी। नेक्स्ट है उसके पास घड़ी हो सकती है, तो इसे कैसे बोलोगे? ही कैन हैव ए वॉच, ही कैन हैव ए वॉच। तो इस तरह से आप इसे कैन हैव को समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा, मतलब किसी के पास कुछ जरूर होगा, इस तरह का सेंस इसमें निकलता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मस्ट हैव का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, उसके पास जरूर कार होगी, तो कैसे बोलोगे? ही मस्ट हैव ए कार, ही मस्ट हैव ए कार। नेक्स्ट है वह जरूर खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही मस्ट हैव प्लेड, ही मस्ट हैव प्लेड मतलब कोई कुछ जरूर कर चुका होगा या फिर जरूर किसी के पास कुछ होगा, ये होता है मस्ट हैव का मीनिंग। एक और देखते हैं, तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड मतलब तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और ये PDF के रूप में आपको मिलने वाली है, इनमें कोई भी आपको फिजिकल बुक नहीं मिलेगी। तो देखिए नेक्स्ट है आपका विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर चुका होगा, मतलब कि फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा या फिर फ्यूचर में कोई किसी कार्य को कर चुका होगा, क्योंकि विल का दूसरा मतलब ही आपका फ्यूचर होता है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपको एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, जब भी हम मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं और उसमें यदि वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब वर्ब होगी नहीं तो आप लगाओगे कैसे? देखिए, उसके पास पेन होगा, तो बोलोगे ही विल हैव ए पेन मतलब फ्यूचर में उसके पास एक पेन होगा, ही विल हैव ए पेन। वह खेल चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड मतलब फ्यूचर में वो खेल चुका होगा, आने वाले समय में वो खेल चुका होगा। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव वॉच्ड, दे विल हैव वॉच्ड। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को फ्यूचर में कर चुका होगा या फिर फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं विल हैव का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मे हैव। मे हैव का मतलब है शायद होगा, शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कोई कुछ कर चुका होगा, ये आपका मे हैव का मतलब है। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मे हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसके पास शायद कार होगी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव ए कार, ही मे हैव ए कार शायद उसके पास एक कार होगी। जब आप किसी का अंदाजा लगाते हैं, वह शायद खेल चुका होगा मतलब यहाँ पर आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, आपको पक्का पता नहीं है, आप बोले हाँ शायद हो चुका होगा, तो कैसे बोलोगे? ही मे हैव प्लेड, वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड।
तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड। अब यहाँ पर आप मे के स्थान पर माइट भी यूज कर सकते हैं, मस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आप सेंस क्या निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका वुड हैव। वुड हैव का मतलब है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, मतलब किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई काम कर चुका होगा प्रेजेंट में। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड हैव लिखना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यदि वुड हैव के साथ वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए उसके पास पेन होगा तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं वुड हैव का। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था, मतलब किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है यूज्ड टू हैव, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसके पास कार हुआ करती थी तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक। एक और देखते हैं, जैसे कि उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ पास्ट में हुआ करता था, यदि आपको वो बात बतानी है तो आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट में पास होना चाहिए या फिर चाहिए था, पास्ट में कोई कार्य करना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव ए बुक, यू शुड हैव ए बुक। वैसे शुड का यूज हम किसी को कोई सलाह देने के लिए करते हैं या फिर किसी को कोई राय देने के लिए या फिर किसी से कोई राय लेने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसे वहाँ जाना चाहिए था तो बोलोगे ही शुड हैव गॉन देयर, ही शुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आप सबके लिए एक स्ट्रक्चर में आपको लिखता हूँ, मैं पढ़ सकता था। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।